ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक मुद्दा उठाया गया बुर्के का। बुरखे में क्या दिक्कत है? भाई लड़कियां कहने लगी कि हम तो साड़ी पहन के जाएंगे, लड़के कहने लगे कि हम तो कुर्ते में जाएंगे। कुछ भी जाए, कानून से चलेगा ना देश। अरे देश का कानून कैसा, हमसे क्या मतलब है? देश का कानून, कुछ विधान, संविधान कुछ नहीं मानूंगा मैं। नहीं मानेंगे आप? कुरान ने दिखाया है वो मानूंगा मैं। अरे देश कानून से चलता है मियाँ, मियाँ कुरान से भी चलता है। कुरान से नहीं चलेगा। हमारे मुस्लिम जो लोग हैं वो कुरान के ऊपर चलते हैं, वो तो चले, तिलावत करते हैं, ठीक है, कुरान को पढ़ते हैं, तो ठीक है, कुरान को जायज मानते हैं। वो ठीक है आप मानिए, लेकिन बाहर देश का कानून तो मानेंगे ना भैया। आप 4 शादी नहीं कर नहीं सकते। समझ सकते हो। नहीं भाई, जो देश का कानून है वो तो क्या करो, 4 शादी नहीं कर सकते। कर सकते हो। नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, जिसकी बाजू में ताकत है ना, अच्छा। वही 4 शादी करके दिखा सकता है। अच्छा, नहीं तो हिंदू के बस की नहीं है कि 2 शादी और एक्स्ट्रा कर ले। ये बाजू की ताकत से नहीं बेटे, जेब की ताकत से भी चलता है देश। ताकत तो है ही, क्यों कहते हैं कि हम नहीं करेंगे दूसरी शादी। भाई कानून है ना देश का, आप एक शादी कर सकते हैं। अबे भैया हमारे दिल की ख्वाहिश है, हम चाहे कुछ भी करें, इसमें कोई कानून का वो निश्चय नहीं है। दिल की ख्वाहिश नहीं होती आप किसी 4 महिलाओं की। हाँ। बात सुनो, मजहब के बारे में बल्लू बात ना करो। हर बात सुनो, मजहब के बारे में बात बिल्कुल मत करो। आप जिसका जो धर्म है वो धर्म वही रहेगा। कह रहा हूँ कि देश में जो कानून का राज चलता है ना, राज चलेगा, जो हमारे कुरान के अंदर लिखा वही चलेगा। कानून नहीं मानेंगे। कैसे कानून मान जाएंगे? अपने कुरान को तुम मान जाएंगे? हम क्यों माने लेंगे? देश में रहना होगा तो कानून मानना होगा। तो देश का किसी के बाप का है वो? नहीं, सबके बाप का है। फिर तुमने देश का कैसे किया? भाई, मुझे कानून से चलना है। में रहना पड़ेगा तो कानून को मानना पड़ेगा। हाँ, कानून को मानना वाली बात नहीं। दबाव भी तो डाल रहे हो मुसलमान पर, क्या कर रहे हो तुम? दबाव की बात होगी क्या बताओ? और क्या बोलते ये, दबाव यदि होता तो इतना बोल पाते। बुर्के के ऊपर बात को उठा रही है। अरे वो ये कह रहे हैं हाई कोर्ट ने कहा कि सबको ड्रेस पहन। हाई कोर्ट नहीं मानता हाई कोर्ट को, ना हाई कोर्ट को। ना ऐसी बात मत करो। को स्थिति है, ये दबाव नहीं होता तब क्या होता? अब आप पहन लो, कोई आप पैंट शर्ट पहन दो, आपको कहता बुर्का पहन लो तो पहन लोगे। आप बताओ ना, लोग पहन सकते ना। बताओ फिर। आप तुम बताओ। कहो कानून है, कानून को मान लोगे, तुम इतने करोड़ आदमी हो। आप पैंट देश का कानून तो मानना पड़ेगा ना छोटे भाई, देश का कानून तो मानोगे। इसका कानून जो मानने का थोड़ा बहुत वो मानेंगे, मगर ये थोड़ी नहीं सब अपना। अरे भैया आपसे पूछे थोड़ा भाई, साड़ी को कहने लगे कि तू पैंट शर्ट छोड़ के। यार मैं जेंट्स हूँ तो मैं साड़ी कैसे पहनूंगा भाई? कानून की कह रहे हो ना। भाई लड़कियां की बात है, बुर्खा तो औरतें। भाई अंग्रेजी में मत बोलो, हिंदी में बोल लो, उर्दू में बोल लो। महिलाओं को मतलब ये हीन मानते हैं तो उनको एकदम से अंदर रखे रहो, उनको किसी प्रकार से आजादी मत दो, इनका ये उद्देश्य है। ऐसा कुछ नहीं है। बुरखा में क्या है, बुरखे में हमारे मुसलमान में क्या है, क्योंकि हमारी बेटियों की इज्जत है। हम नहीं चाहते वो तुम्हारे वो इतने इतने कपड़े पहन के लड़कों को दिखाए, ठीक है ना। और गलत बात, आप सुनो मेरी बात, गलत बात आपकी ये है, हम कानून को नहीं मानते। कल को तुम्हारी बहन बेटियों को भी छेड़ेंगे ना तो कानून के पास मत जाना, खुद ही अपने आप कानून बनाना और खुद ही लड़ना। ऐसा मेरी बात सुनो, उंगली पकड़ोगे तो हाथ भी पकड़ने वाले बहुत है, ठीक है ना। चमड़े के जवाने जितना खींचोगे उतनी खींचेगी। ऐसे नहीं बोलते, आप देश में रह रहे हो, हिंदुस्तान का नमक खा रहे हो तो हमें रहना ही पड़ेगा कानून के तौर पे, ठीक है। ये बात दिमाग में रख लो। मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रही, ठीक है। ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। अरे कानून कानून क्या कानून, कानून के कल को तुम्हें कोई मैं नहीं मानता कानून। नहीं मानते? अच्छा नहीं मानते, नहीं, अच्छा कल मैं अपने कुरान की बात को अमल करता हूँ। सही बात, जो कुरान कहेगा उस पर अमल करूंगा। वो तो है ही। एक बंदा गया मुझसे कि मुल्ला जी तुम मंदिर पर क्यों बैठते हो? मैं मंदिर किसी के बाप का नहीं, ना मस्जिद किसी के बाप की। तू आएगा तुझे नहीं छोड़, तुझे नहीं रोका जाएगा, जो मैं आऊंगा तो मुझे भी नहीं रोका जाएगा। एक बात है, अगर स्कूल में बच्चियां जाएंगी तो उन्हें तो ड्रेस तो पहनना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है। वो बुर्का पहन के थोड़ी जाएंगी क्लास में। देखो जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ अलाउड, वहाँ की हमारे हिंदुस्तान में, मैं मुस्लिम होकर ये बात कर रही हूँ, हमारे हिंदुस्तान में अलाउड नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ना देखो हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा है, हमारे क्या नाम है हदीस वगैरह में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लड़की को कोई पर्दा नहीं देख सकता। मतलब वो होगा कुछ, मैंने तो उतना पढ़ा नहीं। वो कानून, वो धर्म की बात है। वो धर्म की बात है, मगर धर्म को क्यों लाना है यहाँ पर, क्यों लाना धर्म को? भाई आप अपने घर में बुर्का पहनाइए, आप सड़कों पर बुर्का पहनाइए, स्कूल में तो आपको ड्रेस में जाना पड़ेगा।
ड्रेस के ऊपर भी ना स्कूल में भी हम बुर्का पहुंच जाएंगे। बुर्के से आपको दिक्कत क्या है? बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, आप उसकी वेरिफिकेशन किए बगैर क्या आप उसकी एडमिशन ले रहे हैं? कैसा प्रॉब्लम ये है कि फिर दूसरे लोग भी कहेंगे भी हम भी अपने धर्म के हिसाब से आएंगे पहन के। बिल्कुल धर्म के हिसाब से जाओ, हमें कोई हमसे जाओ। ऐसा नहीं होता भाई। ड्रेस बेटा, ड्रेस का मतलब क्या होता है? सुनो, ड्रेस का मतलब मैं बता रहा हूँ। आप अगर हमारे को कहते हैं एक धर्म को टारगेट करके कि आप बुर्का मत पहनो, कल को हम इस बात को कह देंगे कि आप मंगलसूत्र मत पहनो, तो इस बात पे आप ऑब्जेक्शन मत उठाना। देखो, स्कूल की जो ड्रेस कोड होता है ना, उसका स्कूल का ड्रेस कोड तो मानना पड़ेगा ना भाई। स्कूल का ड्रेस कोड मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे मैडम मेरी बात सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेरा कुरान कहेगा उस बात पे अमल करूंगा मैं। वो तो मेरा भी कुरान है, मैंने भी पढ़ रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तेरी बीबी को कोई लेके भाग जाएगा, कहाँ जाएगा? बता, कुरान को दे। कुरान पास जाएगी, कहते कुरान के पास जाऊंगा मैं। जाऊंगा, अल्लाह से रसूल से मांगूंगा जो भी मांगना होगा मुझे। बाकी अबे बात भाई, है, इन्होंने बुरखे का नाम बदनाम करा रखा है यार। अरे बुर्का का ये कौन नाम बदनाम कर रहा भाई? तुमने मुझे उठाया है। बुर्का बुरका 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 बुर्का आप कोई खाने की चीज है कौन कह रहा है बात? तो ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला है कि आपको जो है स्कूल में ड्रेस पहननी पड़ेगी। सर, लड़की को एक जैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी। क्यों पहननी पड़ेगी? एक जैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी। आप कोई नहीं आप एक जैसी ड्रेस बनाओ, लेकिन क्या कहता है गर्ल्स की स्कूल अलग बनाओ, क्या कहता है बॉयज की स्कूल अलग बनाओ। स्कूल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में कोएड स्कूल है नहीं। आप पहले 5 साल पहले हुआ करते थे कोएड स्कूल, लड़का लड़के एक साथ पढ़ते थे, और क्या नाम है, अब लड़के अलग पढ़ते हैं और लड़के अलग पढ़ते हैं। ये बात ना बोलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे जो धर्म में है क्या लड़कियां पर्दा करेंगी। लड़कियों का पर्दा करने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल के जो उसके फ्रेंड है उससे मेरे भाई सुनो, हमारे मुस्लिम धर्म में क्या है, इंग्लिश हमारे मुस्लिम पहले लोगों की क्या सोचते, लड़के क्या करेंगी पढ़कर। पहले की बात ये थी ना, आप खुद बोलना, पढ़ाते भी नहीं थे। पर्दा कब कराया जाता था? जब मस्जिद में जाते थे हम लोग। मैंने भी कराया है, बुर्का पहन के मैं भी गई हूँ मस्जिद पढ़ने, मगर मैंने कहाँ तक पढ़ा है? सिर्फ मस्जिद तक बुर्का, उसके बाद मैंने बुर्का नहीं। स्कूल में कहाँ बुर्का अलाउड होगा? ड्रेस होती ना, कहाँ होगा? आप ये बोलो, ड्रेस ही होगी ना। फिर नॉर्मली बात है, फालतू की बातों पे बहस क्यों करना? बोलो क्यों करना? बुर्का जिसकी मर्जी बुर्का पहन लो, जिसकी मर्जी कुछ भी पहन लो। राइट की हो रही है ना, जो हमारा राइट बनता है। जैसे हमारे इच्छा है कि हम बुर्का पहनकर जाए या हिजाब पहनकर जाए, तो उसमें आप पाबंदी लगा रहे हैं कि नहीं, आप अपनी पाबंदी ना। एक चीज मुझे समझाओ, फिर ये हाई कोर्ट के फैसले का हनन कर रहे हैं। अगर तुम्हें बुर्का पहन के जाना है, तुम्हारे है तो मदरसे उसमें पहन के जाइए। अगर स्कूल का ड्रेस कोड है तो वहाँ पहन के जाना पड़ेगा, ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। सीधी सी बात है भाई। देखो, शरीयत से कोई इस देश को चला नहीं रहा है आज तक। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है 1947 से, ये देश संविधान से ही चल रहा है। कानून को मानना हमारा धर्म सबसे पहले अलाउ करता है कि अगर आप जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानोगे, जब भी आप अपने धर्म के इंसान हो। अगर ये गलत चीज है, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान ये गवर्नमेंट वगैरह नहीं करवा रही, ये लोगों की सोच है, ठीक है ना, ये लोगों के मन में है। नहीं, एक बात बोलती हूँ, सुनो मेरी बात। मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं भड़काना नहीं चाहती किसी को। देखो, ठीक है ना, हमारे मुस्लिम में भी कोई एक तालाब होता है, आपको भी पता है, कहानी सुनी होगी, एक तालाब की मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ऐसी मुसलमान में भी, ऐसी हिंदू में भी है। फिर फालतू की बहस क्यों इस बात पे लेकर? बोलो, नहीं करनी चाहिए ना फालतू की बहस। हिंदू मुसलमान अपना आए हो, बात करो। हाँ, ये चीज है कि कम से कम लोगों को ये जानकारी मिले कि सच क्या है, कैसे चलना चाहिए। जैसे इन तमाम लोगों को नहीं पता था, इन लोगों को नहीं पता था कि कानून के हिसाब से देश चलता है। लड़कियों को बुर्का नहीं पहनाएंगे, उनका स्कूल छुड़वा देते हैं, बोला बुर्का पहन के ही जाएगी। अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। परिवार वालों ने दबाव तो दिया होगा? नहीं, कभी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा दादा हिंदुस्तानी था, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान की राइटों पे, हम हिंदुस्तान के उस पे चलेंगे। साफ सीधी बात। हम कोई पाकिस्तान के नहीं जो हम यहाँ पर आके किसी की वो करेंगे। सही बात है, देश के कानून के हिसाब से हमें मिलने चाहिए, ये गलत है। मतलब बुरखे पे उठाया था, हमें भी गुस्सा आया था उस टाइम पे, मगर नहीं कि कुछ कोई वजह तो होगी। फिर बाबरी मस्जिद के पीछे पड़ गए हैं। बहुत चीजें गलत है, बहुत चीजें सही है। देखो आप क्या होता है आगे, कलयुग आ गया, घोर कलयुग है। कलयुग आ गया।